जय हिंद। कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो वुमेन पीस कीपर फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, ये भी क्वेश्चन किया था मानिक शाह सेक्टर। मानिक शाह जो है, सैम मानिक शाह फर्स्ट फील्ड मार्शल है। जो भारत की पहली वॉर हुई थी पाकिस्तान ने जो भारत के साथ पहली वॉर की थी, तब आर्मी चीफ जो थे के.एम. कड़प्पा थे। कौन थे? सैम मानिक शाह नहीं थे। सैम मानिक शाह जो सेकेंड वॉर हुई थी 1971 में पाकिस्तान के साथ, जिसमें बांग्लादेश बनाया गया, तब सैम मानिक शाह क्या थे? चीफ ऑफ आर्मी। ठीक है। और बाद में इनको सैम मानिक शाह को पहला फील्ड मार्शल बनाया गया और के.एम. कड़प्पा को सेकेंड फील्ड मार्शल बनाए गए आर्मी के। अब एयरफोर्स के भी फील्ड मार्शल बने थे, उनका नाम है अर्जन सिंह। ठीक है, याद रखिए अर्जन सिंह जो है वो फर्स्ट फील्ड मार्शल एयर के थे। फर्स्ट आर्मी के फील्ड मार्शल सैम बहादुर शाह एंड सेकेंड जो फील्ड मार्शल थे के.एम. कड़प्पा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब ये भी इंडिया ने रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया, विंगेट रेडार। क्या है? विंगेट रेडार, वेरी इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इज विंगेट रेडार। आप देखो भारत के 3-4 क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटा मिसाइल सिस्टम, सबसे छोटा मिसाइल सिस्टम, माइक्रो मिसाइल सिस्टम, दैट इज ए भार्गव अस्त्रा। क्या है? भार्गव अस्त्रा। भारत की पहली सर्विलेंस शिप INS संधायक। भारत का पहला मिसाइल, सबसे छोटा सिस्टम भार्गव अस्त्रा। ये क्वेश्चंस करने या फर्स्ट आ रहे हैं, फर्स्ट इन डिफेंस जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आते हैं। ठीक है। 13 मीटिंग ऑफ मलेशिया इंडिया, ये भी कोलालमपुर में हुई। इंडिया मलेशिया इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी हुई, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया मलेशिया में। मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर। मलेशिया जो है, मलेशिया बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मलेशिया का कभी कभी आपको नेशनल स्पोर्ट भी कहा जाता है, कभी कभी इसका पार्लियामेंट भी पूछ लेते हैं। मलेशिया को जो नेशनल स्पोर्ट है डेट इज बैडमिंटन। बैडमिंटन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मलेशिया, कोलालमपुर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है मलेशिया, इंडोनेशिया। ज्यादातर मिडिल ईस्ट की जितने भी संसद है, पार्लियामेंट है, उनके नाम मैजलिस है। क्या है? मैजलिस। ये भी याद रखिए। 15 जो है, ये 13 मीटिंग थी मलेशिया में ऑर्गेनाइज की गई, ये डिफेंस ऑपरेशन मीटिंग थी। और 15 एरो इंडिया जो था यानालंका बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या क्या काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ₹1,220.12 का भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ क्या भारत ने जो डिफेंस ने एग्रीमेंट किया है वो क्या है? 149 सॉफ्टवेयर का, कितने? 149 सॉफ्टवेयर रेडियोस फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये किसके लिए? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ रेडियोस फॉर कोस्ट गार्ड के लिए ये एग्रीमेंट किया गया। दूसरा एग्रीमेंट जो है ये भी डिफेंस ने किया है, रुपीस। ये भाई याद रखिए, आपको कॉस्ट आ सकती है। 2019 का सबसे मुश्किल अभी तक का पेपर रहा है डिफेंस का, उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो बहुत टफ पेपर आएगा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आई ₹697.35 करोड़ विद एस लिमिटेड एंड JCB इंडिया। ये किसके लिए है? ये जो लिफ्ट करते हैं ट्रक्स, ठीक है, जो चीजें, हाँ, इनको कौन सा 1868 ड्राफ्ट टेरेन फॉर लिफ्ट ट्रक फॉर आर्म फोर्सेस के लिए ट्रक्स की डील हुई है किसके साथ? डिफेंस के साथ, एस लिमिटेड JCB इंडिया लिमिटेड के साथ विद ₹697.35 करोड़। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा कि इंडियन आर्मी में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए, न्यू अपडेट्स। 25, ठीक है।
स्टार्टिंग में। रक्षा मंत्री ने कितने गैलेंट्री अवार्ड दिए? 32। कितने कंफर्म किए? गैलेंट्री अवार्ड तो प्रेसिडेंट देती है, पर इसको कंफर्म कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो। ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है? तटरक्षक 6 प्रेसिडेंट अवार्ड। तटरक्षक के लिए कितने? 6 प्रेसिडेंट ऑफ मेडल्स दिए गए अलग अलग सर्विस के लिए। 11 जो तटरक्षक थे उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। 15 तटरक्षक जो थे उनको 10th बेस पे जो सर्विस करते हैं उनको भी अवार्ड दिया गया। 6 जो है वो अलग अलग सर्विस से आए। 11 जो तटरक्षक थे गैलेंट्री दिया गया, और 15 जो है जो मेरिटोरियस सर्विसेज से आते हैं, 10th बेस सर्विसेज से आते हैं, उनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने एक बुक डिफेंस की आर्मी की पहली बायएनुअल बुक मैगजीन रिलीज किया, दैट इज सशक्त भारत। क्या है? हमें सशक्त भारत इज द फर्स्ट डिफेंस बायएनुअल मैगजीन। बायएनुअल साल में 2 बार रिलीज होगी, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ ने रिसेंटली लॉन्च किया है चांदीपुर से। ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। नेवल एंटी शिप जिसका नाम है NASMSR, नेवल एंटी शॉर्ट रेंज। SR मींस शॉर्ट रेंज, यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एट चांदीपुर, टेस्टेड कंडक्टेड एट चांदीपुर। बीएसएफ के सीआरपीएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और गणेश कुमार जो है करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। इस बार सबके नाम बड़े सेम से, मैं संजय संजीव, ठीक है। सीजीआई भी, आरबीआई गवर्नर भी संजीव मूर्ति, ठीक है। इस तरह नाम है सबके, बड़े कंफ्यूजिंग नाम है, बार बार करने पे आपको आएंगे। बीएसएफ के जो डीजी बनेगी पहले से दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में होती है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती हैं, और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को रेड क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और इंडिया जो सबसे ज्यादा भारत की स्टेट बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, जम्मू एंड कश्मीर, देन फॉलोड बाय राजस्थान। पहले हम पढ़ते थे राजस्थान, बट अब न्यू जो मैंने देखी है वहां पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर, देन फॉलोड बाय राजस्थान। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल इंडिया और नेपाल में, इंडिया और नेपाल के बीच जो बॉर्डर होते हैं, ये नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये क्वेश्चन आपको आएगा सीरियस। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है? हमारी सबसे छोटी बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल के जो सशस्त्र सीमा बल कहाँ होती है? नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच। अभी कोई नाम नहीं है, ठीक है। इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है ये राहुल रस्तोगी है। ये इंडिया पाकिस्तान आईटीबीपी जो है ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में खड़ी होती है, ठीक है। ये चाइना के बॉर्डर के साथ जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं वो आईटीबीपी होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये सेकेंड नेवी जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड की इंडियन नेवी जो है डिफेंस में आती है, पार्शल आती है, ठीक है। परमेश सेवा मनी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बिगू श्रीवास्तव। सीबीआई के न्यू डायरेक्टर जनरल प्रवीण सूद। कितना है फैमिली? 23 नहीं, ऊपर 23 फोन की बैटरी। पॉज कर लेना। अभी रिसेंटली इंडियन नेवल शिप कौन सा है जिसको मैरीटाइम में जिसका म्यूजियम बनने जा रहा है? आईएनएस गुलदार। कौन सा है? अब ये डीकमीशन हो चुका है, इसका म्यूजियम बनेगा, मुंबई में बनेगा, उसको लेपर्ड भी कहा जाता था। फर्स्ट सबमरीन ऑफ इंडिया आईएनएस अरिहंत। भारत की सबसे पहली जो सबमरीन आईएनएस अरिहंत। भारत की सबसे पहली मिसाइल जो है पृथ्वी है। कौन सी है? डीआरडीओ ने बनाई थी, पृथ्वी है, ठीक है। इंडियन नेवी जो है ये इन्होंने रिसेंटली सेकंड सर्वे कमीशन किया है आईएनएस निदेशक। जो फर्स्ट कितने हैं? फर्स्ट संदायक है, ये भी कर लो, निदेशक सेकंड है, अभी थर्ड होना है।
इक्षक एंड फोर्थ इज संशोधक, ठीक है, संधायक, निदेशक, इक्षक एंड संशोधक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। Which naval ship is being converted to maritime, हो गया। फर्स्ट इंडिजिनियसली मिसाइल बोट इन इंडिया INS विभूति, कौन सी है? हाँ, इंडिजिनियस मिसाइल बोट है, ठीक है, INS विभूति। और विभूति जो थे, आपने पुलवामा अटैक हुआ था जब कैप्टन निशारे में थे, शहीद हुए थे, ठीक है, देहरादून के थे, उनको विभूति उनकी याद हो जाती है जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। INS विक्ट्री भारत की पहली फैब्रिकेटेड एट हिंदुस्तान 1990 में पहली भारत की थी INS विक्ट्री। अब कौन सी है मिसाइल बोट? विभूति। सी हॉक जो है ये भारत का सिस्टम नहीं है, ये सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो सिस्टम है ये किसका है? USA का है। ये भारत इसके साथ क्या कर रहा है? अप्रूवल किया इसने, कितने बिलियन डॉलर में? 1.17 बिलियन डॉलर डील हुई है MH-60R1 को सपोर्ट करने के लिए। इसमें जो है इसमें चेंजेस लाई जाएगी इक्विपमेंट में, सर्विसेज फॉर सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर विद फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम। यहाँ तक रखते हैं, हमारे पास मेमोरी नहीं है, ठीक है। और थैंक यू। अब सेकेंड पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।